ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि धारा के साथ तो हर कोई बह लेता है। धारा यानी कि नदी की धारा के साथ तो हर कोई बह लेता है। हीरो वो होता है जो धारा के विपरीत बह के दिखाए। परंतु यहाँ मार्केट में आपको हीरो नहीं बनने का है, क्योंकि हीरो सिर्फ एक होता है। आपको हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी, आपको धारा के साथ बहना है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र तोमर और ये हमारा मास्टर ट्रेडर का सेकंड सेशन। आज की इस मार्केट में, आज के इस सेशन में हम ये बताएंगे कि आपको जब भी कोई ट्रेड लेना होता है तो आपको ये डिसीजन लेना होता है कि मैं इसमें बाय करके चलूं या मैं इसमें सेल करके चलूं, मैं इसको खरीद के चलूं या मैं इसको बेच के चलूं। तो उसको कैसे जानेंगे, धारा किधर बह रही है, ये जानने के लिए हम आपको 2-3 आपको ये तरीके बताएंगे। तो सबसे पहला तरीका जो कि डाउ, मिस्टर डाउ, जो जिनके नाम पर डाउ जोन्स भी है, उनकी थ्योरी के हिसाब से हम चलें। तो डाउ की थ्योरी क्या है कि जब मार्केट अपने नए हाई बना रही हो, नए हाई का मतलब है जैसे ये नया हाई बनाया यहाँ पर, उसके बाद मार्केट ने अपना ये एक और नया हाई बनाया, उसके बाद मार्केट अपना नया हाई बनाया और ये जो लो है ये पुराने वाले लो से ऊपर है। तो यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ को जा रही है। आपने इसमें जो ट्रेड लेने हैं वो खरीद के लेके चलने हैं, ना कि बेच के लेके चलने हैं। तो ये तो था डाउ थ्योरी कि जब मार्केट अपने हायर हाइज यानी कि अपने पुराने वाले हाई को तोड़ के नया हाई बनाएगी तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर की तरफ को चल रही है। इसके साथ में कंडीशन ये है कि मार्केट अपना पुराना लो ना तोड़े। आइए इसको आगे भी चेक करते हैं। यहाँ पर हाई बनाया, ये पुराना लो है, नहीं तोड़ा, उसके बाद ये फिर नया हाई है, पुराना लो ये है और ये वाला है, नहीं तोड़ा, और यहाँ से फिर मार्केट। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। कैसे कि देखो साहब, ये भी तो एक लो था, ये वाला भी तो एक लो है, ये वाला भी एक लो है, तो क्या हम इसको लो ना माने? क्या मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ तो नहीं जा रही और नीचे की तरफ आई भी है? तो इस दुविधा से बचने के लिए जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम एक सिंपल मूविंग एवरेज कैसे लगाएंगे। मूविंग एवरेज पे जाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और उसको खींचकर यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज, यानी कि क्लोज प्राइस, यानी कि मार्केट आज खुली, हाई गया, उसका नीचे आई और उसके बाद जिस रेट पर बंद हुई उस प्राइस को यह है मूविंग एवरेज लेगी। अब ये 15 पीरियड क्या है, 15 पीरियड है, यानी कि पिछले 15 दिनों का मूविंग एवरेज कैलकुलेशन कर रही है और उसको फिर 15 से भाग कर रही है। यानी कि जैसे 15 लोग हैं, 15 लोगों के पास अलग अलग रेट के चीज़ हैं, चीज़ तो एक ही है पर रेट अलग अलग है, तो उन सबको जोड़ दिया और उसको 15 से भाग कर दिया, जो भी रेट आएगा वो मान लिया जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हायर रेट्स पर ही मार्केट बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम एक 50 पीरियड की मूविंग एवरेज लेते हैं। अभी इसके बाद भी एक और तरीका है जिसको जानकर आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। मूविंग एवरेज तो आपने बहुत बारी सुना होगा, ये 100 पीरियड की हम मूविंग एवरेज लगा रहे हैं कि मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम नहीं खरीदेंगे, मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम खरीदेंगे। जब मैं मार्केट शुरू किया तो मैं भी ये सोचता था कि यार पहले तो ये शेयर 50 रुपये का मिल रहा था तो ये लोग कह रहे थे मत खरीदो, अब ये शेयर 100 रुपये का हो गया, अब कह रहे हैं खरीदो। ये कोई तरीका है भाई? जी बिल्कुल यही तरीका है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो यही तरीका है, इन्वेस्टिंग करनी है तो ये तरीका नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये जो मूविंग एवरेज है, इनका जो मुंह है यानी कि इनका जो स्लोप है, इनका जो ढलाव है वो ऊपर की तरफ को है। तो इसका मतलब मार्केट का जो बहाव है ऊपर की तरफ ही है, तो आप मार्केट के बहाव की तरफ को
बाय करके चल सकते हैं। बीच बीच में आप ये देख रहे हैं कि जो छोटी मूविंग एवरेज है उनका बहाव नीचे की तरफ को आया है, परंतु अगर आप देखें कि जो बड़ा बहाव है मार्केट उसी दिशा में अधिकतर चलती है। तो बड़ा बहाव यानी कि 200 पीरियड की मूविंग एवरेज, उससे छोटा बहाव 100 पीरियड की मूविंग एवरेज, उससे छोटा बहाव 25 पीरियड की मूविंग एवरेज या 20 पीरियड की मूविंग एवरेज, जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए आप इसमें ऊपर की तरफ ही जाती जा रही है। अगर मार्केट, अब आगे थोड़ा सा इसको देखेंगे, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बड़ा बहाव था वो थोड़ा सीधा हो गया है। तो यहाँ पर आपको चिंता करनी बनती है कि यहाँ पर आपको बाय लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहाव में बदलाव होने की चांसेस हैं। आपने रोड पर जाते हुए देखा होगा, डाइवर्जन अहेड, ड्राइव कॉशियसली, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, ध्यान से चलें। तो भैया ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, ध्यान से चलें, दुर्घटना होने की संभावना पूरी है और ये दुर्घटना घट गई। कैसे घटी? आपको तो पहले पता था कि यहाँ पर बहाव है तो यहाँ पे मैं बाय करके ना चलूँ, और यहाँ से जैसे जैसे तीनों बहाव नीचे की तरफ को चले और उसके बाद मार्केट ने अपने पुराने लो काटने शुरू कर दिए और जो नए हाई थे वो अब ऊपर के अपने पुराने हाई को नहीं काट रहे हैं, तो इसका मतलब बहाव जो है नीचे की तरफ को चल रहा है। चलिए एक और तरीका आपको बताते हैं कैसे करना है। पहले ये मूविंग एवरेज डिलीट कर देते हैं। यहाँ डिलीट, राइट क्लिक किया, डिलीट इंडिकेटर पे गए, लेफ्ट क्लिक से इसको डिलीट कर दिया। अब बात आती है बॉलिंगर बैंड की। बॉलिंगर बैंड अगर हम इसको ड्रैग करके डालेंगे तो खींच कर, यानी कि खींच कर डालेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये अपनी एक नई विंडो में खुल जाएगा। तो हम इसको पकड़ेंगे, लेफ्ट बटन से दबाएंगे और इधर ले जाके छोड़ देंगे। इसमें भी एक पीरियड है 20 पीरियड, हम इसको 20 पीरियड। नीचे अगर हम देखें तो ये एक 2 क्या है, ये है डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम आने वाली अगली क्लासेस में बताएंगे। जब हम बॉलिंगर बैंड को स्पेसिफिकली ट्रेड करना बताएंगे तो उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। फिर से हम एक और बॉलिंगर बैंड ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं 50 पीरियड। बस इतना ही काफ़ी है, 2 ही लाइनें काफ़ी है। 100 पीरियड का लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब अगर हम इसमें पीछे की तरफ देखें तो जैसा कि मैंने कहा था कि नदी के बहाव के साथ तो हर कोई बह लेता है। नदी का बहाव बीच में ये ऊपर को जा रहा है, इसके किनारे ये इधर का किनारा, ये नीचे का किनारा, और ये बहाव ऊपर की तरफ ही है। तो आपने बाय कर ही चलना है। बाय कैसे करेंगे और कैसे सेल करेंगे ये हम अपने आने वाले सेशंस में आपको बताएंगे। आप देखिए कि बहाव जो है ऊपर की तरफ ही चल रहा है। ये देखिए बहाव। आइए देखते हैं कि जब बहाव बदला तो कैसे पता लगा। ये देखिए, ये बहाव जो है, अब आप देखें तो ये तो एक तो पहली बात तो इसने लोअर लो बनाने शुरू कर दिए, हाई नहीं बनाए। उसके बाद पर इसने लो नहीं काटा, अपना पुराना जो लो है वो नहीं काटा। जैसे यहाँ पर नीचे गई, उसके बाद हाई बनाया, फिर इस हाई को काट दिया। तो इस हाई को नहीं काटना चाहिए। अगर इस हाई को काट रही है तो डाउ की पहली थ्योरी फेल हो जाती है। दूसरी बात, अब जो ये जो फ्लो था वो आपको सीधा सीधा दिखाई देना शुरू हो गया होगा। अब बात ये आती है कि साहब हम तो यहाँ हैं, हमें आगे का नहीं मालूम है, हम तो यहाँ पर हैं और हमें आगे का तो नहीं मालूम है। अभी तो बहाव नीचे की तरफ ही लग रहा है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको एक बहुत बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। पूरा बताएंगे, ऐसा नहीं है कि आधा बताएंगे। यहाँ पर ये एक नीचे जो नीली लाइन है इसको टच करते हुए हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे लंबी।
अब हमने देखा कि यहाँ ब्लू लाइन जो है इसके नीचे ही चल रही है, तो ये तो हो गया ड्राइव कॉशियसली, इसके नीचे ध्यान से चले। परंतु अभी ये जो इसका फ्लो है ऊपर की तरफ तेज़ी तो कम हो गई, परंतु अभी भी बहाव ऊपर की तरफ ही है। तो हमने एक दूसरी लाइन खींची ये वाली, और ये नीले नीले को टच करते हुए जा रही है। नीली लाइन यानी कि 50 पीरियड का बोलिंगर बैंड का लोअर बैंड, ये लोअर बैंड कहलाता है, ये अपर बैंड कहलाता है। तो हम देखें तो हमने इसको बिल्कुल यहाँ पर नीचे नीचे टच कर दिया। इसको हम फॉलो करेंगे। पहले वाला जो हमारा लाइन था वो 45 डिग्री एंगल पे था, और ये जो है ये उससे भी नीचे के एंगल पे है, यानी कि अब बहाव जो है नीचे की तरफ को थोड़ा सा, इतना तेज नहीं रहा, ऊपर की तरफ को थोड़ा नीचे हो गया। इसके नीचे अगर काट जाता है ये नीली लाइन तो फिर हम इसमें बाय नहीं करेंगे। ये देखिए ये लाइन हमने पूरी आगे खींच दी इसको, और यहाँ हम देखें तो यहाँ जब तक बहाव इसके ऊपर था तब तक मार्केट ऊपर थी, और जैसे ही ये ब्लू लाइन इसके नीचे बिल्कुल अच्छे से रहने लग गई तो यानी कि बहाव पूरी तरह से बदल गया है। अब दुर्घटना होने की संभावना पूरी है, और ये देखिए दुर्घटना घट गई। अब बात ये आती है कि साहब अब ये तो हो गई कि इस पे हम ट्रेड कहाँ करें। वो मैंने अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा सपोर्ट रेसिस्टेंस की, कि ट्रेड कैसे करें, कहाँ करें। अभी तो ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट किधर जा रही है। ट्रेड तो तब करेंगे ना कि किधर जाना है। आप घर से बाहर तब निकलते हैं जब आपको ये पता लग जाए कि आपको जाना कहाँ है। आपको जाना कहाँ है ये पता लगने के बाद फिर आप जानेंगे कि आप बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कौन से स्टेशन से पकड़ेंगे, तो वो आगे का लेवल है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट में जो बहाव है वो नीचे की तरफ है। पिछली बारी जो हमने लाइन खींची थी वो नीचे की तरफ खींची थी ये लाइन। इस बारी जो हम लाइन खींचेंगे वो ऊपर की तरफ खींचेंगे, यानी कि जब बहाव नीचे की तरफ होगा तो लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे, और जब बहाव ऊपर की तरफ होगा तो लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे। ये जो दो नीले रंग की लाइनें दिख रही हैं इनको हमने कुछ नहीं किया, बस जोड़ दिया है। तो ये तो होगी एक लाइन 45 डिग्री एंगल। इसके अलावा एक लाइन हम और यहाँ पर खींच देते हैं, स्ट्रेट लाइन। ये हमने हाई मिलाया, इसको एक हाई, ये दो हाई, और इसको हम खींचते चले। तो ये वाला जो है, तो यहाँ पे अगर किसी के शॉर्ट्स हैं तो वहाँ पर इससे एग्जिट कर ले, वो बेहतर होगा। लॉन्ग ना करे, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ जा सकती है। पर जब इसने अपना ये 45 डिग्री एंगल वाला ऊपर काट दिया है, एंगल्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें WD गेन साहब बहुत ही ज़्यादा जो कि फेमस हैं अपने ट्रेड्स के लिए, वो एंगल्स पे ही काम करते थे। 45 डिग्री एंगल के जब तक मार्केट ऊपर है तब तक तो उसमें शॉर्ट बनता ही नहीं है। इसी प्रकार से 45 डिग्री के नीचे जब तक है तब तक उसमें लॉन्ग बनता ही नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर आपने अगर बाय लगा लिया तो ये देखिए मार्केट एकदम से ऊपर जाती जा रही है 45 डिग्री एंगल पर। अब बात ये आती है कि साहब हमने यहाँ इतना सस्ता क्यों नहीं खरीदा, ये इतना नीचे गया, फिर हम यहाँ इसके ऊपर खरीद रहे हैं, फिर ये अगर हम यहाँ खरीद लेते तो हम यहाँ बेच देते। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि यहाँ पर आप ट्रेडिंग करने आए हैं, सामान अपने घर ले जाने नहीं आए। इन्वेस्टर हो कि ट्रेडर हो, पहले आपको ये डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई शेयर 100 रुपये पे ख़रीदा और वो ऊपर चला गया 105 हो गया तो आपने बेच दिया, और आपने कहा मैं तो ट्रेडर हूँ, और वो 100 रुपये से 95 रुपये आ गया तो आपने कहा नहीं मैं तो इन्वेस्टर हूँ, जब मेरे रेट पर आएगा तभी मैं बेचूँगा। ऐसा नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर हैं तो फिर मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम सस्ता कैसे खरीदें, कौन सा शेयर खरीदें। उसके लिए हमारी अलग सीरीज़ आने वाली है, फंडामेंटल पे कैसे आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पर ये मार्केट का जो फ्लो है ऊपर की तरफ को बह रहा है, तो हमने इसको
खरीदना शुरू कर दिया। आप जहाँ पर कैसे खरीदेंगे वो मैंने बताया, आने वाले सेशंस में खरीदेंगे। तो दोस्तों ये था कि आप पहले डाउ थ्योरी को इस्तेमाल करेंगे, आप मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल करके जान सकते हैं, या आप ये वाला जो तरीका मैंने बताया है इसको भी जानकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बलबूते पर आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं। तो नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।